तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं वो गेम खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। और आपको समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण आपका जो बच्चा है ना वो पढ़ता नहीं है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने इसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से समझ लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी। आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव हमारे घर का जो व्यक्ति है ना, जो लड़का है या लड़की है, इनका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इनके विवाह को लेकर कि आखिरकार इन सबका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि विवाह हो जाए, लेकिन किसी कारण बस जो विवाह है ना वो होते होते रह जा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इनका जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। हमने बहुत मेहनत किया, बहुत ज़्यादा प्रयास किया, बहुत ज़्यादा कुंडली मिलवाई, हर एक चीज़ करा लिया, लेकिन अभी भी विवाह होने का नाम नहीं हो रहा है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये सब देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया लोगों को कि ये उपाय कर लेना, तभी वो लोग जा जाके इस उपाय को करना शुरू कर दिए। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए और फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिख दिया। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना भी जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सिंपल सा आपको लेना है केवल 3 काली तिल और साथ में 1 धतूरा। मैं इसीलिए आराम से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 3 काली तिल और साथ में 1 धतूरा, ठीक। काली तिल और काली मिर्च में बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो इसलिए गुरुदेव ने बताया है कि आपको क्या लेना है। आपको लेना है केवल और केवल काली तिल, साथ में 1 धतूरा लेना है। और ये लेने के बाद पहुँच जाना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। पहुँच गए, पहुँचने के बाद जैसे वहाँ पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, केवल और केवल वो अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेजिए सीधा शिव मंदिर। उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जा रहे हैं, ठीक। खड़े हो गए, खड़े होने के बाद
आपको क्या करना है, एक नाम लिखिए। कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है ना वो भी पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको केवल एक काम करना है। आपको क्या काम करना है, आपको एक लाल फूल चाहिए इस उपाय को करने के लिए, और लाल फूल के साथ साथ आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको सीधा बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लाना है और घर में स्थान दे देना है। ठीक, दे दिया स्थान देने के बाद आपको क्या करना है, शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ हो तो वो लाल फूल आपको उठाना है और माता सरस्वती को क्या करना है, अर्पित करना है, और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। औषधि का रूप ले लिया। औषधि का रूप लेने के बाद आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वो जो लाल फूल है वो उठाना है ना, और उठाने के बाद आपको केवल उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको लाल फूल उसके सर पे क्या कर देना है, फेर देना है 2 से 3 बार। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी और उस व्यक्ति का मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा।